लेकिन सवाल यह कि आखिर बिहार में शराबबंदी फेल क्यों दिख रही है, तो इसकी इनसाइड स्टोरी जरा आप समझिए। एक बड़ी वजह यह है कि शराबबंदी कानून में ढील देकर उसे जमानती बनाया गया। शराबबंदी लागू करने को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग का ढीला रवैया। बिहार में पड़ोसी राज्यों और नेपाल से आसानी से शराब की आपूर्ति होती है। यही नहीं, किसी भी पड़ोसी राज्य में शराबबंदी नहीं है। बिहार में शराबबंदी के लिए जनता के बीच वैसे चेतना नहीं फैलाई गई जिसकी जरूरत थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी पिछले 3 महीने से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कल यानी 16 दिसंबर को राजस्थान के दौसा में इस पद यात्रा को 100 दिन होने जा रहे हैं। आखिर इन 100 दिनों का हासिल क्या है? इस यात्रा से राहुल गांधी को क्या मिला? क्या उनका कद बढ़ा? क्या वो अपनी गढ़ी हुई इमेज से छुटकारा पाने में कामयाब हुए हैं? हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। कभी पैदल चले, कभी दौड़ लगाई, कभी फुटबॉल खेला, कभी क्रिकेट में हाथ आजमाया, कभी जंगल से गुजरे, कभी हाईवे पर काफिला चला। भारत जोड़ो, 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 भारत जोड़ो। लोगों से बातें की, कुछ सुनी, कुछ अपनी भी सुनाई। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ ही मिलते रहे, कारवां बढ़ता चला और इस तरह राहुल गांधी ने कदमों से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान नाप लिया। अब वो वक्त आया है जब कांग्रेस जश्न मनाने वाली है। फिलहाल राजस्थान से गुजर रही भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार 16 दिसंबर को 100 दिन पूरे करने जा रही है। लिहाजा जयपुर में जश्न की तैयारी है। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जयपुर के ही अल्बर्ट हॉल में मेगा कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा। कॉन्सर्ट में बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान मुख्य गायिका होंगी। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश के सभी 40 कांग्रेसी विधायक भी शामिल होंगे। यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पहला सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं हमारे समाज में। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा, राजनीतिक तानाशाही हकीकत हो गई है। ये चुनावी मुकाबला नहीं, विचारधारा के आधार पर हम कैसे मुकाबला करें, इसीलिए इस संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान यात्रा देश के 12 राज्यों से गुजरते हुए 3500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 100 दिन में राहुल गांधी 2763 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। देश के 8 राज्यों के 42 जिलों को यात्रा कवर कर चुकी है। अभी भारत जोड़ो यात्रा 737 किलोमीटर का और सफर तय करेगी। ये बात काफी हद तक सही है कि यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने भी देश के सबसे रसूखदार सियासी परिवार के दायरे से हटकर जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये कि 100 दिनों में राहुल की इस यात्रा का हासिल क्या है? ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है। 2023 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर यह बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद है हमारे संगठन को मजबूत करना। जयराम रमेश ने जो कहा, राहुल गांधी भी वो संदेश दे चुके हैं। हिमाचल में चुनाव हुए तो प्रचार करने राहुल नहीं गए। गुजरात में भी राहुल गांधी ने सिर्फ एक दिन कैंपेन किया। इन 3 महीनों में राहुल गांधी ने अपनी स्थापित छवि को काफी हद तक बदलने की कोशिश की है। और ये सिर्फ क्लीन शेव्ड राहुल से दढ़ियल राहुल तक सीमित नहीं है।
100 दिन में कई मौके आए, राहुल पूरी तरह बदले नजर आए। फिर वो चाहे कर्नाटक के मांड्या में सड़क पर अपनी मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधने वाला किस्सा हो, मैसूर में भारी बारिश के बावजूद भाषण जारी रखना हो, या फिर उज्जैन की 3 बेटियों के साथ हेलीकॉप्टर में सफर का वादा पूरा करना। एक और खास बात, राहुल लगातार पैदल चल रहे हैं और आम से लेकर खास लोग भी उनके साथ जुड़ते रहे। अभिनेत्री पूजा भट्ट, रिया सेन और स्वरा भास्कर यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। तो एक्टर सुशांत सिंह 10 नवंबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। टीवी एक्टर रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। दोनों राहुल का हाथ थामे नजर आए। राहुल गांधी ने 12 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा को महिला शक्ति नाम दिया, तो मोर्चा संभाला बहन प्रियंका गांधी ने। राजस्थान के बूंदी में प्रियंका गांधी ने दौड़ लगाकर अपनी फिटनेस और नारी शक्ति दोनों का परिचय दिया। एक दिन पहले ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी यात्रा में शामिल हुए। हिंदुस्तान में एक और चीज हो रही है, 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि 100 दिन में राहुल गांधी ने यात्रा के अपने संकल्प को अब तक पूरी निरंतरता के साथ पूरा किया है। राहुल की यात्रा अभी भावुकता के दौर में है, असली चुनौतियां तो उसके बाद शुरू होंगी। राहुल ने जिम्मेदारी उठाने की तैयारी दिखाई है, निभाएंगे कैसे? इस सवाल का जवाब तो बाद में मिलेगा। संवाददाता जैनेंद्र कुमार और आशीष कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।